टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शेली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का ईवीएस चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ। मतलब बहुत बिजी महीना जिसमें हम बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है, तो ये 1936 की बात है, 13 अप्रैल की भावनगर में। बच्चों, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, ये दोपहर के 3 बज गए हैं। देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं हैं। सूरज बहुत तेज़ है, इट्स बर्निंग हॉट, मीन्स बहुत तेज़ जला रहा है सब कुछ। द स्पैरोज, डोव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट्स। तो क्या करें, जो चिड़ियाँ हैं, डव्स हैं और सनबर्ड्स जो हैं, वो सारों ने एक साथ मिलके काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने घोंसले बना सकें। कई बर्ड्स ने तो ऑलरेडी अपने घोंसले बना दिए हैं। कई नेस्ट में एग्स भी हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स। कई जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो बिजी हैं बच्चों को खाना खिलाने में और अलग अलग इंसेक्ट्स देने में उन्हें। हमारे कोर्टयार्ड में एक बेबी डव है। देयर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट। उस नेस्ट में एक तो बेबी डव है और एक और एग है नेस्ट में, लेकिन वो अभी भी हैच नहीं हुआ, मतलब वो उसमें से भी बेबी निकला नहीं है। ये डव की फ़ोटो ये लगा रखी है। ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस, जब हम गोपाल भाई के घर जा रहे थे, बहुत सारे रास्ते में पत्थर थे, छोटे छोटे स्टोन्स थे साइड पे। उन स्टोन्स की साइड में स्पेस में, जो बीच की स्पेस होती है, एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स। तो वहाँ पे एक ये जो इंडियन रॉबिन, ये बर्ड है, उसने अपने एग्स दे रखे थे। बच्चू भाई शोड इट टू मी, बच्चू भाई ने मुझे दिखाया। मैंने उनको बायनोकुलर्स, जो दूरबीन होते हैं, उनसे देखा। मैंने देखा कि नेस्ट जो था वो घास का बना हुआ था। टॉप पे तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर और कॉटन वॉल ये सब थी। दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। तो इंडियन रॉबिन इस तरीके से अपना घोंसला बनाता है, कॉटन रुई से, जो शाखाएं होती हैं उनसे, ऊन से, बालों से, इन सब चीज़ों से। ठीक है, व्हाट ए सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। बहुत सॉफ्ट सा घर बना रखा था उन्होंने नेस्ट। रॉबिन क्रो नहीं होता, क्रो का नेस्ट अलग चीज़ों का बना होता है। इवन पीसेस ऑफ वायर और वुड से भी बना देता है वो तो। ठीक है, आई सॉ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। मैंने उस रॉबिन के नेस्ट में एक बेबी बर्ड देखा। वो अपनी बीक खोले हुए बैठा हुआ था वहाँ पे। और जो उसका अंदर से मुंह था वो बिल्कुल लाल रंग का था। द माउथ वॉज रेड। इतनी देर में रॉबिन जो था वो नेस्ट में आ गया और उसने चीक की, जो उसका चीक छोटा बेबी था, उसकी बीक में, उसकी चोंच में उसने कुछ इंसेक्ट खाने के लिए डाले। तब तक शाम हो चुकी थी और रॉबिन भी अब सेटल डाउन हो चुका था, चिक के साथ अपने बच्चों के पास आ गया था वापस खाना ढूंढ के। अब ये कोयल, आपको पता है कोयल बहुत मधुर गाती है। आपको पता है कि ये अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती। ये क्या करती है, ये क्रो का जो नेस्ट होता है ना, कौवे का जो घोंसला होता है, उसमें जाके अंडे दे देती है। द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स। तो क्रो ही होता है, वही हैच करता है इन एग्स जो है, उसके भी और अपने भी, कोयल के भी। ठीक है, वो कह रहे हैं पास में छोटा सा पेड़ है, वहाँ पे एक नेस्ट लगा हुआ है ब्रांचेस पे। बर्ड्स वहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर बर्ड्स आते हैं वहाँ पे। क्रो जो है, कौवा, अपना नेस्ट बनाता है बहुत ऊंची जगह पे, पेड़ पे। डव जो है वो बिल्कुल कैक्टस प्लेट के थॉर्न्स में नीचे बनाता है और मेहंदी हेज में। और स्पैरो जो है वो घर के आसपास कहीं बना लेती है अपना नेस्ट, या कबर्ड के जैसे टॉप पे बना दी, मिरर के पीछे बना दिया। तो इस तरीके से जो पिजन्स भी इसी तरीके, कबूतर जो होते हैं वो भी इसी तरीके से नेस्ट बनाते हैं। वो कई बार क्या करते हैं, वो पुरानी बिल्डिंग, जैसे खंडर बिल्डिंग्स नहीं होती जो बंद पड़ी होती हैं, तो वो उनमें भी बना लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद जो बार्बेट और कॉपर स्मिथ होता है, वो आप गर्मियों में इसको आवाज़ सुनते होगे, टुक 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 ऐसे आवाज़ आती है ना, तो ये कॉपर स्मिथ की होती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल। तो वो ट्री का जो ट्रंक होता है ना, जो ब्राउन वाला पार्ट होता है नीचे, लकड़ी का मोटा सा, उसमें होल बना बना के उसमें रहता है वो। और जो टेलर बर्ड होता है, वो अपनी शार्प चोंच, उसकी तीखी चोंच होती है। शार्प मीन्स तीखी, तीखी चोंच से दो पत्तों को स्टिच कर लेता है वो, मतलब उन्हें जोड़ लेता है ऑन अ बुश। तो उसके बाद वहाँ पे उस लीफ के फोल्ड पे, वहाँ पे वो अंडे देता है। ठीक है, उसको वही, उसका नेस्ट वही होता है। द सनबर्ड, सो सॉरी,
हाँ, तो अब आते हैं सनबर्ड पे। सनबर्ड कहाँ है? ये राइट साइड पे सनबर्ड दिखा है ना। सनबर्ड अपना नेस्ट बनाता है, दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश, इस तरीके से। द सेम इवनिंग वी कैन सॉ सनबर्ड्स नेस्ट। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? उस नेस्ट में बाल होते हैं, घास होती है, थिन ट्विग्स होते हैं, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, क्लोथ रैक्स, कपड़ों के ऐसे, और स्पाइडर की कॉबवेब्स होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, ये जो सनबर्ड का बना हुआ है राइट साइड पे। व्हेन आई लुक थ्रू द बायनोकुलर्स, जब मैंने बायनोकुलर समझते हो ना, दूरबीन जिसको कहते हैं, पास दूर की चीज़ बिल्कुल नज़दीक दिख जाती है उसमें से। आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट। तो वहाँ पे एक छोटा सा बेबी भी था। वो एक छोटे अपने नेस्ट के बिल्कुल ओपनिंग जहाँ पे थी ना, वहाँ पे बैठा हुआ था, और वो अपनी मम्मा की वेट कर रहा था कि वो कुछ खाना लेके आएंगे। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। तो वो और कर भी क्या सकते हैं, वो सिर्फ खाते हैं और सो जाते हैं। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज। तो इन दिनों में सारे जो पंछी हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि घोंसला बनाना, अंडे देना उनका फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद उनको बच्चों को बड़े करना, नेस्ट में जो उन्होंने पहले बनाया होता है इतनी मेहनत से, उसमें रेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि बर्ड्स के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। एक तो हम ह्यूमंस होते हैं, हम कई बार घोंसला होता है तोड़ देते हैं, तो दैट इज़ रियली बैड, क्योंकि वो किसी का घर होता है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और कई एनिमल्स उनके जैसे कैट है, कैट स्पैरो के चिक्स को खा जाती है। क्रो है, स्क्विरल्स हैं, कैट्स, रैट्स, ये सब जो है ये अंडे चुरा लेते हैं इनके। कई बारी तो ये घोंसला भी इनका तोड़ देते हैं। सो टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट्स फॉर एवरी बर्ड। तो ये सारे टेस्ट हैं हर एक बर्ड के लिए। ठीक है, कि किसी को सेफ रखना डेंजर से, खाना ढूंढना, घोंसला बनाना, अंडे वो करना, तो ये सब चीज़ें। और देखो बर्ड्स जैसे फिर भी गाते रहते हैं इतने खुशी से और घूमते रहते हैं, है ना। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। सलाम ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू गिजू भाई। तो वो कह रहे हैं इतना ही है अभी के लिए, सलाम ब्लेसिंग्स। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर? तो गिजू भाई ने कितने साल पहले ये लेटर लिखी थी? गिजू भाई राइट दिस लेटर 75 ईयर्स अगो, 1938 की बात हो रही है। तो 75 ईयर्स अगो उन्होंने ये लेटर लिखा था। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर एट दैट टाइम। तो माई grandfather was 3 years old and grandmother was not born। तो ग्रैंड मम्मा, दादी माँ तो पैदा ही नहीं हुए थे, और दादू जी जो मेरे थे वो 3 साल के थे। दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स। हाउ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स यू हैव सीन? वो कहते हैं अलग अलग बर्ड्स के बारे में इसमें लेटर में बता रखे हैं। तो आपने इन बर्ड्स, इन में से किस किस बर्ड को देखा हुआ है? आई हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लाइक रॉबिन, कुकू, क्रो, डव एट्सेट्रा। तो मैंने इन चारों को देख रखा है, और स्पैरो भी देख रखी है। ठीक है। हैव मैनी हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस? आई हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लाइक पैरट, ईगल, स्पैरो, वल्चर एट्सेट्रा। आपने कभी बर्ड का नेस्ट देखा है? वेयर डिड यू सी इट? येस, आई हैव सीन अ बर्ड्स नेस्ट, आई सॉ इट ऑन अ ट्री इन योर गार्डन। मैंने गार्डन में देखा था, वहाँ पे बर्ड का नेस्ट था। Which is your favorite bird? Can you show your friends in the class how it flies and what sound it makes? My favorite bird is pigeon, जो कि है कबूतर। तो उसके बाद वो कह रहे हैं, guess what this bird is? अभी हमें ये guess करना है कि ये bird कौन सा है। A crown on the head and coins on the tail। मतलब सर के ऊपर उसके crown है और tail के ऊपर coins हैं। So many shades of blue from top to tail। तो ब्लू के उसके पूरे बॉडी पे उसके ब्लू के शेड्स हैं अलग अलग, कोई लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, इस तरीके से। क्लू उन्होंने ये दिया, इट इज़ अ नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड कौन सा है? द बर्ड इज पीकॉक। येस, यू आर राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज, डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बार्बेट डज? तो क्या आप किसी और ट्री को जानते हो जो बार्बेट की तरह ही वुड ट्री ट्रंक में बनाता है नेस्ट? येस, woodpecker is the other bird that makes its nest in a tree trunk like a barbet। तो woodpecker भी तो होता है ना, तभी उसका नाम woodpecker रखा है ना, क्योंकि वो wood को ऐसे ऐसे टक 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 करके पूरा वो कर लेता है। If there is a nest inside or around your house, अगर आपके आसपास कोई घोंसला है तो उसको अच्छे से देखो। याद रहे, बहुत पास नहीं जाना आपको और उसको टच नहीं करना। अब क्योंकि अगर आप टच करोगे तो बर्ड्स उस नेस्ट में कभी वापस नहीं आएंगे, राइट। तो उस नेस्ट को ऑब्जर्व करो कुछ दिनों के लिए, और फिर बताओ वेयर इज़ द नेस्ट मेड, कि नेस्ट कहाँ बना है। द नेस्ट इज़ मेड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री।
तो वो शाखाओं पे, पेड़ की शाखाओं पे बना है. व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ? नेस्ट, घोंसला किस चीज़ का बना हुआ है? नेस्ट इज़ मेड ऑफ ड्राइड लीव्स एंड स्ट्रॉ. ठीक है, तो इज़ द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट? नेस्ट पूरा रेडी हो चुका है कि बर्ड्स अभी बना रहे हैं? द नेस्ट इज़ रेडी मतलब पूरा तैयार है. कैन यू रिकग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट? क्या आप जान सकते हो कि किस नेस्ट बर्ड ने बनाया? येस, क्रो हैज़ मेड द नेस्ट. तो वो नेस्ट किसका था? वो कौवे का नेस्ट था. वट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? क्या चीज़ें बर्ड्स लेके आते हैं नेक्स्ट में? बर्ड्स ब्रिंग्स वॉर्म्स, स्ट्रॉ, ट्विग्स एट्सेट्रा टू नेस्ट. तो ये सब चीज़ें लेके आते हैं. वॉर्म्स होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े से खाने के लिए वो. इज देर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? येस, वन क्रो इज सिटिंग इन द नेस्ट मतलब एक कौवा वहाँ पे बैठा है. आपको क्या लगता है कि वो एग्स भी वहीं पे देगा? डू यू थिंक कि वहाँ पे कोई एग्स हैं उस नेस्ट में? नो, देर आर नो एग्स इन द नेस्ट. कैन यू हेयर एनी साउंड लाइक चीची फ्रॉम द नेस्ट? चीची चीची ऐसे आवाज़ आ रही है? येस, आई कैन हेयर चीची साउंड फ्रॉम नेस्ट. इफ़ देर आर चिक्स इन द नेस्ट, अगर उस घोंसले में चिक्स हैं तो व्हाट डू द पेरेंट्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट? अगर उस घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या लेके आते हैं उनके खाने के लिए? इफ़ देर आर चिक्स इन नेस्ट, पेरेंट्स ब्रिंग ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स फॉर देम टू ईट. तो वो क्या लेके आते हैं? दाने, कुछ बीज वगैरह और या फिर कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट्स. हाउ मेनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? 1 घंटे के अंदर अंदर बर्ड्स कितनी बार आते हैं? बर्ड्स कम 2 to 3 times in 1 hour. ठीक है, अब उसके बाद है आफ्टर हाउ मेनी डेज डज द चिक्स लीव द नेस्ट? कितने दिनों के बाद चिक्स जो है वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं? चिक्स लीव द नेस्ट इन 2 months, 2 महीने में. ठीक है, तो घोंसले की पिक्चर आप अपने नोटबुक पे खुद से बनाना, और ये एक आपको स्मॉल पेपर बर्ड का ऐसे नेस्ट बनाना है, वो भी खुद से बनाना. ठीक है, बर्ड्स यूज द नेस्ट टू ओनली टू ले देयर एग्स. ठीक है, वो सिर्फ अंडे देने के लिए एग्स नेस्ट बनाते हैं. उसके बाद जब अंडा टूट जाता है, बच्चे आ जाते हैं उसमें से बाहर, तो वो नेस्ट को छोड़ देते हैं. इमेजिन अगर आपको भी ऐसा ही करना पड़े, आपको अपने घर छोड़ना पड़ जाए जैसे ही आप चलना और फिरना शुरू करो. सो आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. जब वो घोंसला छोड़ देते हैं तो अलग अलग बर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं. कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ पानी के पास और कुछ धरती पे. अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव ऑन, लैंड पे, ग्राउंड पे, पानी पे या पेड़ों पे. ठीक है, अब ये इस तरीके से आपको करना है, पिक्चर एनिमल या उसकी ड्रॉ करके कलर करना है और उसको कट करना है. ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है. ये एक्टिविटीज़ हैं, ये आप खुद से करोगे कुछ एक्टिविटीज़. उसके बाद है बर्ड फीड, डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स. ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइप का बर्ड जो है ये इसके फीट देखो, आप उसके पाँव देखो, ये किस तरीके के हैं, सो दैट वो पानी में तैर सके. अब ये सेकंड वाला किस लिए है? टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ताकि वो लकड़ी को अच्छे से पकड़ सके. अब ये थर्ड वाला जो है ये किस लिए? ताकि वो अपने प्रे को कैच कर सके. नो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रे? प्रे उसको कहा जाता है जो एनिमल्स का खाना होता है ना, उसको, या उसका जो शिकार होता है उसका खाना होता है, उसको वो प्रे बोलते हैं, PREY. ठीक है, अब ये कौन सा है? ये ट्रीज़ पे क्लाइंब करने के लिए, पेड़ों पे चढ़ने के लिए. और ये पाँव जो है ये वॉक ऑन द लैंड, मतलब लैंड पे चलने के लिए पाँव है. तो देखो सबके पाँव अलग अलग है ना, तो उस तरीके से बनाए हैं भगवान जी ने. अब देखो इनकी बर्ड की बीक्स यानी चोंच जो है वो भी अलग अलग है फूड के हिसाब से. ठीक है, अब जो फर्स्ट बीक है वो है टू टीयर एंड ईट मीट, ताकि वो मांस को चीर के खा सके. सेकंड है ताकि वो वुड में, ट्री ट्रंक्स में होल्स कर सके टक 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 करके. अब ये थर्ड वाला है टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ताकि ये फूलों में से जो उनका जूस होता है, नेक्टर होता है, वो निकाल सके. अब फोर्थ है टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शेलो वाटर. अब जो पूरा डीप जैसे पानी होता है उसमें से या मिट्टी में से वर्म्स जो है वो ढूंढ के खा सके. ठीक है, अब ये है टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, ताकि ये सीड्स को तोड़ सके और क्रश करके उन्हें खा सके. अब लास्ट है टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड. तो ये सारी तरीके इसके फूड जो है इनको कट करके खा लेते हैं, क्योंकि इनके हैंड्स तो होते नहीं ना, तो इसलिए वो बीक से ही खाते हैं. अब आगे एनिमल टीथ. यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. सबके अलग अलग होते हैं. काउज के हैव शॉर्ट फ्रंट टूथ टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास. काऊ के छोटे छोटे टीथ होते हैं ताकि वो घास को खा सके. द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर चूइंग द ग्रास. ठीक है, अब जो साइड्स वाले टीथ होते हैं वो बड़े और फ्लैट होते हैं ताकि वो घास को अच्छे से खा सके. अब जो कैट्स होती हैं, बिल्लियाँ,
उनके शार्प टीथ होते हैं फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट, ताकि वो अच्छे से मीट को चीर के खा सकें। अब स्नेक्स के हैं, स्नेक्स की शार्प कर्व्ड टीथ होते हैं बट दे डू नॉट च्यू द प्रे, तो वो मतलब अपने खाने को चबाते नहीं हैं। आपने देखा वो सीधा स्वेलो करते हैं, स्वेलो मीन्स निगलना, तो वो अच्छे से सीधा अपने खाने को अंदर गटक जाते हैं। अब स्क्विरल, स्क्विरल जो गिलहरी होती है, स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, तो उनकी पूरी ज़िंदगी उनके टीथ जो है वो बढ़ते जाते हैं। दे हैव टू कीप ग्नोइंग ऑन थिंग्स टू कीप द टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, तो उनको चीज़ों को टुक 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 करते रहना पड़ता है ताकि उनके जो दांत है वो और ना बढ़ जाएं। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। आपकी एज क्या है? 10 ईयर्स। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव? 15 टीथ। हाउ हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, क्या आपका कोई दांत टूटा है या टूटने वाला है, और कितने? सो 2 दांत हैं जो टूट गए हैं। हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव? आई हैव 4 न्यू। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन, आपके कितने दूध के दांत टूट गए हैं और कितने टीथ अभी आए नहीं हैं उस जगह पे? 2 टीथ। ठीक है, अब फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। अपने दोस्तों के टीथ देखो कि क्या अलग अलग तरीके के टीथ हैं। तो ड्रॉ 1 फ्रंट टूथ एंड 1 बैक टूथ इन योर नोटबुक। तो अब ये देखो, ये एक जो है ये फ्रंट टूथ बनाया है और एक जो है बैक टूथ, तो आप अपने जब मैच करोगे फर्स्ट वाला जो है वो बैक टूथ है और सेकेंड वाला जो है वो फ्रंट टूथ है। Yes, these are different kind of teeth in front's mouth. Yes, back tooth is broad and thick, whereas the front tooth is sharp and flat. ठीक है, चलो अब imagine and share. If you do not have front teeth, अगर आपके आगे वाले दांत नहीं हैं both top and bottom, how would you eat a guava? अब सोचो, अगर आपके फ्रंट वाले टीथ ही नहीं हैं, ऊपर नीचे वाले, तो आप गुआवा कैसे खाओगे? अमरूद। Act and show how. I would eat guava like an old man. तो मैं कैसे गुआवा खाऊंगी? मैं जैसे बुजुर्ग खाते हैं। You have your front teeth but no teeth at the back. ठीक है, अब आपके फ्रंट टीथ तो हैं लेकिन पिछले वाले दांत नहीं हैं, तो अगर आपको कोई रोटी देता है तो आप कैसे खाओगे? We cannot chew the food from front teeth. तो हम अगले वाले दांतों के साथ तो हम कुछ भी नहीं खा पाते ना, चपाती तो खा ही नहीं पाते, तो इसलिए हम नहीं खा पाएंगे। You do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you able to eat? तो अगर आपके पास बिल्कुल भी दांत नहीं है तो आप क्या खा पाओगे? I would only be able to eat soft things which does not require cutting. तो मैं सिर्फ ऐसी बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ें खा सकूँगी जिनमें कटिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, अगर आपके टीथ नहीं होंगे तो आप कैसे लगोगे? तो ये तो भैया आप खुद ही करोगे। अब नेक्स्ट है फाइंड इट फ्रॉम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैनॉट ईट। ठीक है, अब उनसे जानो कि जिनके बुजुर्ग जो आपके घर में हैं, जिनके टीथ नहीं हैं, वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, जो क्या क्या खा नहीं सकते चीज़ें। ठीक है, सो ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ कैनॉट ईट हार्ड थिंग्स, सख्त चीज़ें जो होती हैं वो नहीं खा सकते, लाइक फ्राइड ग्राम्स, चने नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, चपाती नहीं खा सकते, एक्सेट्रा। ठीक है, अब वो और क्या नहीं खा सकते? दे कैनॉट ईट नट्स, जैसे बादाम होते हैं, आलमंड्स होते हैं, कैश्यू नट्स होते हैं, वो सब चीज़ें वो नहीं खा सकते। ठीक है, सो दे कैन ईट ओनली सॉफ्ट थिंग्स, दे कैन ईट बनाना, दे कैनॉट ईट एप्पल, सो ये सब चीज़ें वो नहीं खा सकते। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, अच्छा लगे तो लाइक करो, और अगर आपको हिंदी के भी चाहिए या आपको वर्कशीट्स भी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपकी पूरी क्लास सब्सक्राइब मुझे कर लेती है तो फिर आपका जो जो वर्कशीट है मैं वो भी सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।